नहीं, अंजुमन इस्लामिया को कोई गड़बड़ी नहीं। अगर जो कोई कहता है तो ये गलत र्यूमर उड़ा रहा है, अंजुमन इस्लामिया को बदनाम करने के लिए कर रहा है। जहाँ पर त्रुटि लगा तो वहाँ हमने देख पर जगह जगह पर हमने बताया शायद रजा साहब को कि यहाँ पर गलत हो रहा है, इस वजह से देखिए। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारा फैसला ऐसा हुआ, बहुत सारा फैसला है जो कि वो बिना हम लोगों के मशवरा के, बिना पास कराए कमेटी में, उसको अपने मन से, अपने सिग्नेचर से करते चले। इनकलाबी नौजवान कमेटी, उनको बताना चाहिए कब उन कायम हुआ, किन लोगों ने उनको चुना, क्या क्या राइट्स उसको था। हर आदमी आज अधिकार है, संविधान है, वोट देने का राइट है क्योंकि लेकिन उसको कब बना और कहाँ बना, किन लोगों ने चुना, ये बनना जानना तो बहुत जरूरी है ना। वैधानिक तरीके से नहीं आया, न कब आया, कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, न कभी नाम सुना था। ये कमेटी का जो फॉर्मेशन हुआ है ये कहीं पर निगाहें और कहीं पर निशाना है। आज ये है कि ये कहीं न कहीं म्यूनिसिपल इलेक्शन से कहीं जुड़ा हुआ मामला मेरे को लगता है। पेरेंट कमेटी होती है, वो दूसरी कमेटी चुनती है, इलेक्शन कमेटी बनाती है, इलेक्शन कराने की अलग कमेटी बनती है। अब वो उस कमेटी का जो दायरा होता है वो बहुत मकसूद, बहुत लिमिटेड होता है। वो उनका दायरा सिर्फ ये है कि वो इलेक्शन कराएंगे, चुनाव निष्पक्ष कराएंगे। हाँ, निष्पक्ष कराएंगे। लेकिन यहाँ देखने को, सुनने को मिल रहा है कि ये इलेक्शन कमेटी नहीं है, इलेक्शन कमेटी कम ओरिजिनल पेरेंट कमेटी बन के बैठी हुई है। पूर्णिया के अंजुमन इस्लामिया कमेटी पूर्णिया में राजनीति चरम पर है और कुछ लोगों ने दो गुटों का निर्माण कर लिया है, जिसके कारण दोनों गुटों में टकराव चरम पर पहुंच गया है और विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक कमेटी अपने आप को नियम के अनुकूल बता रही है तो दूसरी कमेटी उसे बर्खास्त कर रही है। अंजुमन इस्लामिया कमेटी पूर्णिया की ओर से एक प्रेस वार्ता के दरमियान कई गणमान्य शख्स मौजूद थे जिन्होंने बताया कि नगर निगम का चुनाव का असर इस कमेटी पर देखा जा रहा है और कुछ लोग इस कमेटी को बदनाम करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। जबकि अंजुमन इस्लामिया कमेटी पूर्णिया 1924 में स्थापित हुई थी और तभी से लगातार निष्पक्ष तरीके से काम कर रही है। और कुछ लोग इस कमेटी में राजनीति को लाकर कमेटी को बदनाम करने के साथ साथ समाज को भी कई गुटों में बांटने की साजिश रच रहे हैं और वैसे लोगों के मंसूबे अब सफल नहीं होंगे क्योंकि समाज के जागरूक लोग अब पूरी तरह से जागरूक हो गए हैं। वैसे लोगों को दरकिनार कर सबक सिखाया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान कई लोगों ने अपनी बातें रखते हुए कहा कि जो लोग भी गलत मंसूबे के साथ इस कमेटी को तहस नहस करना चाहते हैं वैसे लोग सफल नहीं हो पाएंगे और बहुत जल्द कमेटी नए सदस्य बनाकर चुनाव संपन्न कराएगी और निष्पक्ष तरीके से कमेटी अपना काम करती रहेगी। हालांकि चुनाव में देरी को लेकर कहा गया कि कोरोना काल रहने के कारण चुनाव में कुछ देरी हुई, लेकिन अब चुनाव को तत्काल संपन्न कराया जाएगा। इसके लिए सदस्यता अभियान भी प्रारंभ कर दी गई है। मेरा नाम हाशिम रजा और सदर मजलिस मुंतज़मा। जब इसकी मुद्दत पूरी हो गई तो सोचा क्या कि अब इलेक्शन कराया गया, जिसकी वजह से जो है ये मजलिस मुंतज़मा जो है वो हमको बतौर अध्यक्ष के रूप में हमको चुना। इसके चलते जो है सारा काम जो है ये अंजुमन का चलता रहा। उसी बीच में जो है जो अंजुमन का होता था या मुसाफिर खाने का कलेक्शन होता था, तो एक आदमी जो हम बनाए थे उसके द्वारा जो है वो कलेक्शन किया जाता। लेकिन ये उसके बाद जो 21 तारीख को जो ये नौजवान कमेटी जो इनकलाबी कमेटी बनाया, उसके चलते जो है ये लोग जोर ज़बरदस्ती करना शुरू किया, मुसाफिर खाने में ताला लगवा दिया। नतीजा हुआ कि हम लोगों ने सोचा कि अगर लड़ाई झगड़ा करना मुनासिब है नहीं, चलो भाई कलेक्शन कर लेते। नतीजा हुआ कि हम लोगों ने सोचा कि अब तो ये बात आगे बढ़ने वाली है तो क्यों नहीं बाकायदा दस्तूर के मुताबिक ही काम किया जाए ताकि जो है अंजुमन की बका जो है बरकरार रहे, आपसी सद्भावना बनी रहे। नतीजा ये हुआ कि हम लोगों ने एक रेजुलेशन लिया कि मजलिस अमूमी मेंबर जितने वोटर्स हैं 1000 सबों को बुलवा करके जो है उसके बीच रखा जाए और ये सारी बात जो है जानकारी दी जाए। तो 25 तारीख को सारे ब्लॉक के या शहर के आदमी जितने भी थे अमूमी मेंबर 1000 में से जितने भी आ सके होंगे आए और वो जो है इस मजलिस वो शाहिद रजा की कमेटी को भंग करने के बाद जो है वो चलता रहा बीच में कि ये 10 आदमी की कमेटी बने
ताकि जो है सौहार्द वातावरण में जो है इलेक्शन का काम जो है करवाया जा सके। संयोग या दुर्योग कहा जाए कि ये बात जो है उन लोगों को भी पसंद नहीं आई। नतीजा ये हुआ कि अब तो सवाल है कि मजलिस मुंतजमा काम कर रही है, ऐसी सूरत में हम लोगों ने निर्णय लिया कि नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए इसकी जानकारी दे दी जाए ताकि जो है चुनाव कराने में जो है सुगमतापूर्वक जो है आसानी से किया जा सके। अच्छा, ये चुनाव कराने की जो नई कमेटी है आप लोगों के माध्यम से, वो उसका गठन कर लिया गया है? नहीं, अभी कहाँ से होगा सर, अभी अमूमी मेंबर बनेगा सर। मेंबर बनेगा, हाँ, उसके बाद ही जो है तब डेट का अनाउंसमेंट होगा और तब उसमें इलेक्शन कमिश्नर होंगे और 2 डिप्टी कमिश्नर होंगे सर। तो अगर पूरे 1000 रसीद की छपाई के बाद जो है तब जो है अनाउंसमेंट हो जाएगा डेट। अच्छा, शाहिद रजा साहब की जो कमेटी थी इसमें कहा गया कि उन लोगों को चुनाव कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वही कहे नहीं। हाँ ठीक है, उनको आप लोगों ने खारिज कर दिया जी। लेकिन सवाल ये भी था उसमें जी। कि ये जो इस्लामी कमेटी है, जी, अंजुमन इस्लामी कमेटी, ये चंद लोगों के हाथों में शुरू से है और ये लोग पद का दुरुपयोग कर रहे हैं और काफ़ी रुपयों का बंदर बांट हुआ है। नहीं, ऐसी बात नहीं है सर। जहाँ तक मुझे जानकारी है कि जो कमेटी वर्तमान में जो अभी मनसूख हुई या निरस्त हुआ या सदर सेक्रेटरी जो काम नहीं कर रहे हैं, उनके रीति में बहुत सारा काम हुआ है। ये अंजुमन ये मस्जिद की जलाई हुई, दूसरा जो 6 कट्ठा ज़मीन लिया गया 12 लाख में, उसकी भी तौसीक़ की गई सर। ईदगाह में जो है 300 टेलर मिट्टी भरवाया, मतलब। अच्छा सर, ये कह रहे हैं कि शाहिद रजा साहब या उनकी कमेटी आप ही का अंजुमन इस्लामिया कमेटी का अगर चुनाव करवा देना चाह रहा था निष्पक्ष, तो इसमें क्या दिक्कत है? उसमें दिक्कत नहीं थी। नतीजा ये हुआ कि वो बहुत विलम्ब किया सर, और वो गए कानूनी ढंग से, उन्हीं का 5 आदमी मेंबर चुना था सर, उसी में से जो 2 आदमी रिजाइन भी कर दिया। विलम्ब तो सर आप लोगों ने चुनाव कराने में किया, 1 से 1.5 साल तक चुनाव को बात रखा। वो तो हुई, जिसके चलते ये सब बात हुई सर, लेकिन काम तो हुआ अंजुमन का। कोई भी काम हम लोग सोचते हैं कि अंजुमन की फलाह के लिए हो, उसके भलाई के लिए हो। अच्छा सर, आरोप ये भी है कि आप लोग अपने मनपसंद के लोगों को अपना वोटर बनाते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है सर, क्योंकि हर ब्लॉक से भी आते हैं वोटर्स, शहर के भी होते हैं। एक परिवार से एक ही वोटर्स लिया जाता है और वो जो जब समय आता है तो फिर उसके लिए जो इलेक्शन कमिश्नर रहा करते हैं, डिप्टी कमिश्नर रहा करते हैं। देखिए, ये मेरे हिसाब से मैं ये समझता हूँ कि ये कमेटी के जो अर्लियर कमेटी का जो फॉर्मेशन हुआ है, ये कहीं पर निगाहें और कहीं पर निशाना है। आज ये है कि ये कहीं न कहीं म्यूनिसिपल इलेक्शन से कहीं जुड़ा हुआ मामला मेरे को लगता है, क्योंकि यहाँ खजांची हाट और लाइन बाज़ार के जो मुस्लिम लोग हैं, उन लोगों का रुझान इलेक्शन के ज़माने में किसी एक पर्टिकुलर कैंडिडेट की तरफ रहा और एक ऐसे भी कैंडिडेट रहे जिनको उम्मीद थी कि उनको प्रायोरिटी मिलेगी, लेकिन उनको प्रायोरिटी नहीं मिल पाई। इसलिए ये भी एक मुद्दा बना हुआ है कि इस पर कहीं न कहीं आपस में कोई कन्फ्यूजन, आपने वर्ड इस्तेमाल किया, वो कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया जाए ताकि आपस में तू मैं हो जाए और मामला कहीं न कहीं एक नया रुख ले। तो मैं ये समझता हूँ कि जो कमेटी पहले बनी थी, वो कमेटी समझने की बात पर दस्तूर को देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इंटरव्यू ले रहे हैं तो आप पहले एक बार दस्तूर की तरफ भी आप देखें, अगर आप पढ़ सकते हो, उसमें ये लिखा हुआ है कि जो कमेटी है, जो पेरेंट कमेटी होती है, वो दूसरी कमेटी चुनती है, इलेक्शन कमेटी बनाती है, इलेक्शन कराने की अलग कमेटी बनती है। अब वो उस कमेटी का जो दायरा होता है वो बहुत मकसूद, बहुत लिमिटेड होता है। वो उनका दायरा सिर्फ ये है कि वो इलेक्शन कराएंगे, चुनाव निष्पक्ष कराएंगे। हाँ, चुनाव निष्पक्ष कराएंगे। लेकिन यहाँ देखने को, सुनने को मिल रहा है कि ये इलेक्शन कमेटी नहीं है, इलेक्शन कमेटी कम ओरिजिनल पेरेंट कमेटी बन के बैठी हुई है। मसलन कि ये जो सारी चीज़ें आप वहाँ की जो रोज़मर्रा जो अखराजात हैं, जो रोज़मर्रा यहाँ के जो फंक्शन है इस्लामिया का, उसमें आपका इंटरफेरेंस हो रहा है, वो आपका काम नहीं। दस्तूर अगर आप पढ़ेंगे तो पेरेंट कमेटी बनाएगी, इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कमेटी बनाएगी। वो शाहिद रजा साहब अगर बने थे
बनने में कोई एतराज़ नहीं है। अगर बन गए थे उनका काम सिर्फ ये था, जो उनके साथ जो मेम्बरान बने थे उनका काम था इलेक्शन करा लेना, चाहे जिस तरह से भी कराएं। उनका काम ये नहीं था कि अंजुमन इस्लामिया के जो अपना अंदरूनी मामला है, जो सारी अखराजात हैं, क्या अखराजात हैं, क्या आमदनी क्या खर्च, उसको देखना उनका काम नहीं है। ये काम जो कमेटी, जो ओरिजिनल पेरेंट कमेटी थी उसका काम था। और उस पेरेंट कमेटी को आवाम के ज़रिए एक एडहॉक कमेटी बन जाती। आवाम के ज़रिए दस्तूर वर्ग में नहीं है, लेकिन आवाम से ही सब कुछ है। आवाम एक कमेटी बना देती कि साहब कि जब तक कि इलेक्शन नहीं हो जाता है आप यहाँ का जो निज़ाम है या उसको आप देख रख करें, वो एक अलग कमेटी होती। लेकिन यहाँ जो चीज़ हो गई कि यहाँ मैंने आपसे पहले भी कहा कि ये कुछ पॉलिटिकल एम से क्या माने सर, इशारा आपका जा रहा है कि नगर निगम चुनाव का असर इस पर आ रहा है? कुछ हल्का है, बिल्कुल है। मैं इसको मानता हूँ, बिल्कुल है, मैं मानता हूँ, बिल्कुल है। मैंने आपसे कहा कहीं पर निगाह है और कहीं पर निशाना। कल की कौन देखता है कौन क्या होता है। हो सकता है जो साहब अभी इलेक्शन कमीशन की बात करें, हो सकता है वो साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए खड़े हो जाए, हो सकता है कि असेंबली के लिए खड़े हो जाए। सब में तो वोट चाहिए, वो फिर दिखा जाएगा। यही तो विडम्बना है, यही तो विडम्बना है कि प्लेटफॉर्म चुना है आप लोगों ने, एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म चुन लिया और अंजुमन को इसमें आपने इन्वॉल्व कर दिया। जो भी हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है। अंजुमन इस्लाम सबसे बड़ी बुनियाद तो नौजवान इनकलाबी नौजवान कमेटी कब कायम हुआ इसके बारे में नहीं मालूम। अच्छा, ये सबसे बड़ी बात है, नौजवान इनकलाबी कमेटी का फॉर्मेशन कहाँ हुआ, क्या तारीख को, कौन लोग उस कमेटी में मौजूद थे, ये देखना तो बहुत जरूरी है। अच्छा सर, आपने एक बात कही कि जो भी हुआ गलत हुआ, ये गलत कौन कर रहा है? गलत तो कुछ लोग कर रहे हैं। कौन लोग सब कर रहे हैं? गलत कर रहे हैं। आप जो करने वाला सब जाहिर है कौन लोग कर रहे हैं। मैं किसी सर जाहिर है तो आपको ही पता होगा सर। नहीं जाहिर है, चूँकि मैं यहाँ आना जाना कम करता हूँ। अब सुना कि आज कुछ लोग गए थे कि कमेटी, हम यही चाहते हैं पीसफुल यहाँ पर हो। सर ऐसा लगता है कि आप जानते हैं पर नाम लेने से डरते हैं। नहीं ऐसी बात नहीं है। हम चाहते हैं जो भी बने अच्छे लोग बने। नहीं सर, हम ये कह रहे हैं कि जो लोग इस धार्मिक संस्थान को एक तरह से पॉलिटिकल एजेंडा बना कर ऐसा करते हैं तो कोई गलत कर रहे हैं, तो गलत कर रहे हैं। पहला बुनियाद तो इसमें हमारे न प्रेसिडेंट क्या कहते हैं, इनकलाबी नौजवान कमेटी, उनको बताना चाहिए कब उन कायम हुआ, किन लोगों ने उनको चुना, क्या राइट्स उसको था। हर आदमी आज अधिकार है, संविधान है, वोट देने का राइट है, क्योंकि लेकिन उसको कब बना और कहाँ बना, किन लोगों ने चुना, ये बनना जानना तो बहुत जरूरी है ना। वैधानिक तरीके से नहीं आया, न कब आया, कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, न कभी नाम सुना था। एक बैग हम लोग सुने, वो अपने बताया कि नौजवान इनकलाब कमेटी के हम। अच्छा सर, एक तो बात अलग से हम पूछ लेते हैं, क्योंकि ठीक है वो कमेटी वैध रहे या अवैध रहे अलग वाली बात है, लेकिन आप इस कमेटी के अंजुमन इस्लामिया के मेंबर काफ़ी दिनों से हैं। हाँ, मेंबर हैं बहुत दिनों से। आरोप ये है कि इस कमेटी में बहुत घपला होता है, क्या सच्चाई? जब मैंने जांच नहीं किया है उसका, इसके यह कमेटी कुछ न कुछ अच्छे काम को कर रही है, और आज समझ लीजिए नियर अबाउट 100 ईयर्स हो गया। अगर ये ख़राब कमेटी होती तो वैनिश हो जाता। 100 साल पुराना कमेटी है, 24 में है, 23 में हम लोग हैं, 99 साल पूरा कर चुकी है। ये कमेटी जो है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द मुस्लिम सोसाइटी, जैसे बच्चों के तालीम के लिए स्कूल खोला, ये तो इसी कमेटी ने किया। यहाँ पर मदरसा, लड़कों का मदरसा भी है, जहाँ गरीब लोग फ्री में खाते पीते रहते हैं। लड़कियों का भी मदरसा यहाँ चल रहा है। यहाँ कब्रिस्तान की देखभाल यही कमेटी कर रही है। शॉर्ट में हमारा ये कहना है कि अब जो बात होनी थी हो गई, इस बार आप लोग जागरूक हैं, क्या निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, कोशिश तो लगे हुए हैं, निष्पक्ष चुनाव। क्या कहेंगे, जिस तरह की बातें देखी जा रही है इस्लामी कमेटी में, अंजुमन इस्लामिया में, वो ठीक लग रहा है आपको? ठीक तो नहीं लग रहा है, होना भी नहीं चाहिए। इसके बारे में आपके सवाल का थोड़ा सा ऐसे हम जवाब देते हैं। इससे पहले जो एडहॉक कमेटी बनी थी, जिसमें कि शाहिद रजा साहब अध्यक्ष थे, उसमें 4 और मेंबर लेकर टोटल 5 आदमी थे एडहॉक कमेटी में, जिसमें कि मैं भी था। मेरा नाम मंजर हुसैन हुआ, महबूब खां टोला। और इसका जो है, जो दस्तूर में, दस्तूर तो संविधान हो गया, तो दस्तूर जो हो गया उसमें जितना चीज़ है पढ़ने से समझ में आ जाएंगे। तो उर्दू में है तो उसका मानी समझना थोड़ा सा होता है, समझ जाना चाहिए। तो उसमें जितना भी चीज़ है, तो उसको जो है हमको ऐसा लग रहा था कि उस दस्तूर के ख़िलाफ़ अगेंस्ट में जो है काम हो रहा था। तो जगह जगह पर, चूँकि हम थोड़ा सा
पढ़े भी हैं और प्रिंसिपल उर्दू भी मेरा सब्जेक्ट रहा है, तो हम थोड़ा समझे भी, कुछ दूसरे से भी समझ पाया। तो उसमें कुछ जहाँ पर त्रुटि लगा तो वहाँ हमने देख पर जगह जगह पर हमने बताया शायद रजा साहब को कि यहाँ पर गलत हो रहा है, इस वजह से देखिए। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारा फैसला ऐसा हुआ, बहुत सारा फैसला है जो कि वो बिना हम लोगों के मशवरा के, बिना पास कराए कमेटी में, उसको अपने मन से, अपने सिग्नेचर से करते चले गए। उसके बाद जो है, जब हमने उनको बार बार मना किया, और साथ साथ एक और है, एक कमेटी की सदस्य और है, उनका नाम है शाह ज़ियाउल हक गोजू उर्फ गोजू, वो भी थे, 5 आदमी वो भी थे। तो उन्होंने भी, पढ़े लिखे हुए, उन्होंने भी कहा कि हाँ गलत हो रहा है, इसको सही कीजिए। लेकिन जब नहीं किए, मस्जिद का ताला का मामला हो गया बिना हम लोग के सहमति के, मेंबर शादी हो रहा हो बिना हम लोग की सहमति का, और उसके बाद जो है और भी कुछ था। अच्छा सर, सवाल ये भी है कि उस कमेटी के, आप एडॉप्ट कमेटी के आप मेंबर थे, लेकिन आपको लगा कि कुछ उसमें गलत हो रहा है तो आपने वहाँ से अपना रिजाइन दे दिया। मेरे समझाने के बाद भी और मशवरा के बाद भी जब नहीं माने तब अब क्या करेंगे, लड़ाई करेंगे। तो हम ये बताइए, वो जो एडॉप्ट कमेटी थी जिसको बनाया गया था, क्या वो अंजुमन इस्लामिया का जो दस्तूर है उसके मुताबिक वो कमेटी बनी? उसके विरुद्ध है। जब उसके विरुद्ध बना था तो फिर आप वहाँ क्या कर रहे थे? हम वहाँ ये कर रहे थे कि चूंकि एक सब्स्टिट्यूट के रूप में किया गया था, ये बात हम लोग को भी पता चला कि जो अभी जो आपने सुना होगा और लोगों से यहीं पर इंटरव्यू में, ये कौन इनकलाबी कमेटी के द्वारा उसमें आयोजित था। हम लोग को तो मीटिंग में अपना बुलाया गया था, तो हम लोग आए, तो ये भी बात पता चला कि उसको वो आपको अवैध कमेटी है। बताइए कि जो अभी जो माहौल बना दिया गया है, क्या ये चुनावी माहौल के कारण ऐसा हुआ है या फिर रियल में कुछ गड़बड़ी है अंजुमन इस्लामिया में? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अंजुमन इस्लामिया कोई गड़बड़ी नहीं। अगर जो कोई कहता है तो ये गलत र्यूमर उड़ा रहा है, अंजुमन इस्लामिया को बदनाम करने के लिए कर रहा है। ये ऐसा कुछ नहीं है। दस्तूर से हटकर जो काम हुआ था उसके खिलाफ में हम लोग किए। आज दस्तूर के साथ है, जो दस्तूर में हमारा लिखा है वही काम करें। यानी कि एक तरह से नगर निगम चुनाव का असर मान लें इसमें? अब नहीं, ये तो हम नहीं बता पाए क्योंकि मैं भी बातें नगर तो वही निगम खुल का करके आई। पार्षद हूं। जी, चलिए ठीक है। अच्छा, आप थोड़ा बताइए, क्या जो जिस तरह की स्थिति बना दी गई है ये ठीक है? पहले जो स्थिति थी वो तनावपूर्ण है, मनमाना तरीके से। यहाँ है कि आवाम को मोहब्बत के साथ, इखलाक के साथ सबको जोड़ते हुए काम कर लेते हैं, लेकिन वो चीज़ नज़र नहीं आ रहा। वो तो जैसे लगता है कि ऑल इन वन बोला जाए कि जो हम बोल रहे वही होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये ठीक नहीं है। इलेक्शन का मुद्दा कोई भी है तो अंजुमन इस्लामिया उसमें किसी तरीके का बात आता ही नहीं है, किसी कोई भी मामले में नहीं आता है। बस इसका ये दीनी इदारा ना है, तो दीनी इदारा में तो दीन की बात है, इसके अलावा लोगों को कुछ इसमें बात करने का बात ही नहीं बनता है। राजनीति इससे हट के होना चाहिए। लेकिन जिन लोगों ने भी अगर राजनीति इसमें घुसा दिया तो ठीक है, वो तो समझिए कि क्या कहता है, हम लोग क्या बोलेंगे, वो आखिरत में जवाब देंगे। वो तो वहाँ लास्ट उपाय तो वहाँ अपना शक्ल दिखाएंगे कि वो सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। अगर सही कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात उनके लिए है, अगर गलत कर रहे हैं तो उनका ही दिल जानेगा है। अगर हम गलत करें मेरा दिल जानेगा। वहाँ सिटी मॉल जिला स्कूल रोड पूर्णिया, एक्सक्लूसिव एंड मल्टी ब्रांडेड शोरूम। यहाँ ब्राइडल लहंगा, गर्ल्स लहंगा, फैंसी डिजाइनर साड़ी, बनारसी सिल्क साड़ी, ब्राइडल साड़ी, विशाल, सुभाष, लक्ष्मीपति कॉटन साड़ी, कोरा कॉटन साड़ी समेत सभी तरह के ब्रांडेड साड़ियाँ एवं ब्राइडल लहंगा उपलब्ध है। आज ही आएं और छूट का लाभ उठाएं। मेंस कलेक्शन में अप टू 50% ऑफ। एक बार अवश्य पधारें। सिटी मॉल जिला स्कूल रोड पूर्णिया। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9341505229 9341505230। The Charminar, a family restaurant, fully AC environment, near IDBI Bank, नवरत्न हाता NH31 पूर्णिया। हमारे यहाँ बेहतरीन सुविधाओं के साथ मिलेगा आपको एक से बढ़कर एक लजीज पकवानों का स्वाद, जैसे कि 25 से अधिक प्रकार का बिरयानी, चिकन ग्रेवी, मटन ग्रेवी, तंदूर, लच्छा पराठा, चाइनीज जैसे अनेकों प्रकार के स्वादिष्ट डिश। तो मनाना हो बर्थडे या फिर एनिवर्सरी या किसी भी तरह का पार्टी, पूर्णिया का एकमात्र प्रतिष्ठान द चारमीनार फैमिली रेस्टोरेंट।